राज्यसभा में ये इस मामले को भी उठाया, क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में सामने आ रहा है। उससे लगता है कि वहाँ की सरकार किसी भी तरीके से नागरिकों की प्राइवेसी की, निजता की सुरक्षा नहीं करना चाहती। और अगर सरकार के द्वारा इस विषय का खुद स्वीकारोक्ति हो रही है तो वो ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार संविधान ने जो अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है उसके प्रति कितनी लापरवाह है। और ये एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिससे केवल राजस्थान के करोड़ों लोग प्रभावित नहीं हैं, भाजपा के लोग नहीं, कांग्रेस के भी उनकी अपनी पार्टी के लोग उससे प्रताड़ित हैं। और मैं ये राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री के ओएसडी को किसने ये अधिकार दिया कि वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत जो एक पावर सरकार के पास होती है उसको कोई निजी व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जाए। और इसके साथ ही साथ राजस्थान सरकार के द्वारा जिस प्रकार से मीडिया को भी इस पर परेशान किया जा रहा है, मेरे को लगता है ये पूरी तरीके से संविधान का, संवैधानिक भावना का, लोगों के द्वारा दिए गए मैंडेट का उल्लंघन। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो लोगों के जीवन और लोगों की निजता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ विषय है। और मुझे लगता है कि सदन में जो मैंने ध्यान आकृष्ट किया है निश्चित रूप से उस पर कोई कार्रवाई। लेकिन सर, राजस्थान सरकार का ये भी कहना है इस मामले में कि किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं का फोन टेप नहीं हुआ है, तो आम जनता का फोन टेप हुआ है। तो आम जनता के नागरिक अधिकार नहीं होते? आम जनता को जीने का अधिकार नहीं थे? सरकारें आम जनता के लिए होती हैं या किसके लिए होती हैं? राजनीतिक दल आम जनता के लिए काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है, उसी को छीनने का काम राजस्थान की सरकार। सर, एक सवाल और है इससे इधर, पंजाब इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां सीधे किसानों को पेमेंट नहीं होता, सरकारी खरीद होती है, बल्कि आढ़तियों के जरिए होता है। और ये मुद्दा भी जब एक सर्कुलर आया एफसीआई का, तो तमाम दल जो पंजाब में हैं, अकाली और कांग्रेस पार्टी खासतौर पर विरोध कर रहे हैं। तो क्यों ना बाकी राज्यों की तरह वहाँ भी सीधे किसानों को पैसा मिले? आखिर इसका विरोध हो लोग? हमारी सरकार किसानों के लिए, उनके भले के लिए, कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इसलिए आज देश में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से 35 करोड़ जनधन खाते खोले गए थे, उसका सबसे बड़ा परिणाम हमको ये देखने में आता है कि जिसको कहते हैं समावेशी विकास, उस समावेशी विकास में आज सभी किसानों को ये सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान किया गया है। और भारत सरकार का तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा सीधे जा रहा है। हम कैसे खेती में बिचौलियों को दूर हटाकर आम किसान तक उसके लाभ का मूल्य पहुंचाए, इस पर सभी सरकारों को गंभीरता से कार्रवाई करनी। सर, एक सवाल है सर, चुनाव के मद्देनजर